हेलो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है ये आपके लाइफ को बदल सकता है। ऐसे लोगों के लिए जो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या यो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लाइफ की जर्नी है। आपने थंबनेल पे देखा होगा और जो लोग इस मुकाम तक पहुँच गए हैं, जहाँ से वो कम बैक कर रहे हैं, उसके आगे जहाँ से वो कम बैक कर रहे हैं, वहाँ से उनकी सफलता की सीढ़ी चालू होने वाली है, लेकिन वो हार मान रहे हैं। उनके लिए इस मेरे लाइफ से, मेरे अनुभव से उनको कुछ मिल सकता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और आज खुशी की ये बात है कि इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मुझे 10 साल कंप्लीट हुए। आप जो पीछे फ़ोटो देख रहे हैं, वो मेरी जर्नी थी, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था। शायद मुझे लगता है ये सेकंड ट्रेनिंग मेरा स्कूल में मैंने दिया था। मेरे विलेज, मेरे गाँव से मेरे 6 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को दिया था। और मुझे याद है कि वहाँ पे मुझे उस टाइम पे मुझे ₹50 मिले थे। मुझे उस वैल्यूज़ मुझे समझी थी ₹50 की और ट्रेनिंग की, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एक छोटे से गाँव से। और सीखते-सीखते वहाँ से आज यहाँ तक हमारा एक गुरुकुल भी है, लक्ष्यवेध गुरुकुल, जहाँ पे एक अलग-अलग टीम हमारे साथ काम करती है, अलग ट्रेनर्स है, अलग काउंसलर है, जो एक अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि जहाँ से मुझे लगता था कि 10 साल पहले जहाँ से मुझे ट्रेनिंग शुरू किया था, अलग-अलग गाँव में जाता था, उस टाइम पे मैं एक प्रोजेक्टर लिया था। शायद मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैंने 22,000 का प्रोजेक्टर लिया था। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने यहाँ से वहाँ से उठा के प्रोजेक्टर, क्योंकि वहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाना पड़ता था, कुछ मोटिवेशन दिखाना पड़ता था बच्चों को, तो वो सारी बातें समझ में आती थी। एक 10,000 का लैपटॉप भी लिया था मैंने उस टाइम पे कुछ जुगाड़ करके। तो ये सारी बातें अभी भी मैं 10 साल पीछे जाऊँ तो मैं देखता हूँ कि यार कितनी मेहनत मैंने की थी, जहाँ से मुझे अब सक्सेस मुझे मिला। उस 10 साल की जर्नी में, उस टाइम पे मैं जैसे मैंने 2012 में मैंने जर्नी शुरू की, तो मुझे लगता है कि 2015-16 तक मैं भागता ही रहता था। मतलब इस स्कूल में जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, उस प्रिंसिपल के साथ जाओ, उससे बोलो कि सर हमारा प्रोग्राम है, मैं ये कर प्रिंसिपल ऐसे रहते थे, नहीं हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, देते थे। तो कुछ ऐसे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आते हैं आपके लाइफ में, जो बैड एक्सपीरियंस आते हैं, फिर ऐसे लगता था यार ये सब छोड़ दो और कुछ अच्छा दूसरा कुछ कर दो। फिर नहीं यार, मुझे लगता था नहीं है, फिर मन में आता था नहीं ये करना है आपको। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दूँगा आपके लाइफ के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे उसने कुछ बहुत कुछ सिखाया। नंबर 1, जो हमेशा लर्निंग करते रहिए, हमेशा लर्निंग करते। मुझे अभी भी याद है 2010 से लेके 2012 से लेके मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, शायद मैंने सूरत में जाके डॉक्टर आडिया, आपने सुना होगा, किसी ने सुना होगा डॉक्टर आडिया, जो बहुत अच्छा माइंड पावर ट्रेनर थे। उस वक़्त मैंने 3 डेज़ का वर्कशॉप किया था। यहाँ से मुझे कुछ मालूम नहीं था गाँव से आने के बाद। फिर बॉम्बे से मैं वहाँ पे रेजिडेंटल वर्कशॉप था, वहाँ पे मैं गया था। फिर वहाँ से कुछ सीखा था, फिर आया, फिर योगा किया, फिर मेडिटेशन किया, वर्कशॉप किया। अलग-अलग कुछ सीखने का जुनून था अंदर मेरे। देखिए लाइफ में ये लर्निंग हमेशा होनी चाहिए थी कि आप कुछ नया पैशन करना है आपके लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ भी सीखिए, नहीं। आपको लगता है कि इस पैशन है, ये मेरा करियर हो सकता है, ये मेरा ज़िंदगी हो सकता है, ये आप उसको दिल से चाहते हैं, तो उसको आप उसके रिलेटेड आप लर्निंग कर सकते हैं। कुछ नई-नई चीज़ें आप सीख सकते हैं और अनुभव करके आप उसको आगे लाइफ में जा सकते हैं। सेकंड थिंग जो था, जो मुझे अभी भी याद है या अभी मैं कर रहा हूँ, जो अभी याद रखना, अभी भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ। अलग-अलग ट्रेनर से, बड़े-बड़े गुरुओं से मैं सीख रहा हूँ, और जो भी मुझे लगता है ये अच्छा एक काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, तो एक्चुअल उसको निकाल के उसको मैं दूसरों को दे रहा हूँ, जो उसको प्रैक्टिकली काम कर रहा है। ठीक है? सेकंड थिंग जो था वो रीडिंग। हमेशा मुझे रीडिंग की हैबिट्स थी। जैसे मैं गाँव से भी पहले रीडिंग करता था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था स्कूल में, कॉलेजेस में। तो वहाँ से आने के बाद मुझे लगता है कि रीडिंग की हैबिट्स मुझे और भी डेवलप करनी थी। मुझे अच्छा, मैं बुक्स पढ़ता था, आर्टिकल पढ़ता था। उस टाइम पे मुझे लगता था मोबाइल, एक छोटा-सा मोबाइल होता था। फिर 8,000 का मैंने उस टाइम पे नोकिया का मोबाइल लिया था। उसमें मैं पढ़ता रहता था आर्टिकल्स, गूगल पे कुछ ढूँढता रहता था। तो ये रीडिंग की हैबिट्स आपके अंदर डेवलप कीजिए।
बहुत ज़रूरी है। जो आपके रिलेटेड आप कुछ सीखना, जैसे कि मेरा जो जैसे कि मेमोरी ट्रेनिंग है, जहाँ से पब्लिक स्पीकिंग है, हिप्नो का मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, एनएलपी का, तो ये उस टाइम पे एनएलपी मुझे मालूम नहीं था, हिप्नो शायद मुझे मालूम था, जहाँ से मेरे करियर शुरू शुरू हुआ था हिप्नो का, स्टेज हिप्नोटिज्म से। और मेमोरी का मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसी से मैंने शुरुआत की थी, बच्चों को ट्रेनिंग देना, स्टडी चैलेंजेस, ये सब सारी बातें। और पब्लिक स्पीकिंग का तो मैंने शुरू ही किया था, स्टेज पे जाना, क्योंकि उससे पहले मैं लाइफ में कभी स्कूल में या कॉलेजेस में स्टेज पे नहीं चढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके अंदर लाना होता है, ठीक है। आपको कभी कभी हारना भी होता है, हार से आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी मिलती है। तो ये सेकंड जो हैबिट्स थी वो रीडिंग की हैबिट्स थी, वो आपके अंदर अभी भी कर सकते हैं। सर मेरा एज हो गया, नहीं, अभी भी कर सकते हैं, रीडिंग की हैबिट्स आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड जो मेरे लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, सच में कह रहा हूँ दोस्तों, सच में कह रहा हूँ कि दोस्तों ये मेरे जो जर्नी है ना, बहुत कुछ अप डाउन आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कोरोना के वक्त चैलेंजेस बहुत थे कि कैसे सिखाना या बच्चों को किस तरह से उनको हैंडल करना, क्योंकि उस वक्त हम लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जहाँ से मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी, ज़बरदस्त यूट्यूब की जर्नी शुरू कर दी थी। मेरा और एक चैनल है जो मराठी में, वो मेरा सॉरी, चैनल मोनेटाइज हो गया। तो उस वक्त उस मुझे लगता था कि यार कभी कभी हम लोग ना, चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो कमियां ढूंढते हैं। तो उस पॉइंट को ढूंढो कि अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस वक्त मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उसके ऊपर काम करो। तो मुझे उस वक्त कुछ काम नहीं था, तो मैंने रीडिंग की हैबिट्स डेवलप की थी, रीडिंग पढ़ा था, इतने सारे बुक्स पढ़ा था, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहा था यूट्यूब से। और तीसरा जो था, जो यूट्यूब का, जो मुझे लगा कि यार अब मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है, अब घर बैठे कुछ काम नहीं है, तो ये यूट्यूब की वीडियो मैं बनाऊं। तो ये आपके अंदर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मन में ऐसे मत सोचो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो टैलेंट है, बस आपको उसको बाहर निकालना है। उसके लिए आपको बस कोशिश करना है। कई बोलते हैं सर 2 साल में मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। नहीं दोस्तों, अगर मुझे 10 साल लगे, मुझे कभी कभी लगता था 2012 से लेके 17 या 15 में ऐसे लगता था सब छोड़ दूं, लेकिन मुझे लगता था नहीं, आगे जाके मैं सक्सेसफुल होऊंगा। मैंने जो पहला जो सेंटेंस कहा था जब वीडियो शुरू होने से पहले, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे लोग हैं जहां से उनके अंदर टैलेंट है, वो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश तो करते हैं, और वहां से वो कम बैक होते हैं हार मान के कि अब नहीं होगा मुझसे। लेकिन दोस्तों, फासला, ये दोनों कान के बीच के अंदर जो फासला है बीच में, उतना ही थोड़ा सा बाकी होता है जो आपको आगे जाना होता है। तो वहां से आपकी लाइफ की जर्नी जबरदस्त चालू हो जाती है, लेकिन वहां से हम लोग कम बैक करते हैं। तो वही मैंने किया, फासला कम था, फिर मेरे मन में आप जैसे थॉट्स आते थे, यार नहीं यार चलो यार छोड़ दो, कुछ अलग कर दो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कुछ अलग करना है आपके लाइफ में, कुछ अलग करना है। तो यही मैंने किया और फिर मुझे सफलता मिली। दोस्तों ये आपके अंदर भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं। जो माहौल में बैठे हैं, सर मुझसे नहीं हो सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सारी निगेटिविटी जो है ना, वो पहले आप निकालो। थोड़ा सा आपके अंदर जो बीच का फसला है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको बस वहां तक आपको पहुंचना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड जो मैं बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी लाइफ में। कंसिस्टेंसी, कई सारे बच्चे, कई लोग पूछते हैं कि सर सक्सेस होने के लिए कितना टाइम लग सकता है। सक्सेस होने के लिए टाइम कितना भी वो लग सकता है दोस्तों। किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 4 साल लग सकते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों। और लगता ही है क्योंकि उसके लिए आपको जीना है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, हार नहीं माननी है, कितना भी साल लगने दो। कम से कम 10 साल तो जाते ही आपके लाइफ में, आपको एक थोड़ा सा सेटलमेंट होने के लिए, ठीक है। तो ये करते रहिए, आपको जिनमें अच्छा लगता है उस फील्ड में आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। आपकी गलती होती रहेगी, उसमें आपको डेवलपमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है। फिर उसमें आपको नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर आपको फिर से काम करना है, फिर से आगे जाना है। मांझी द माउंटेन मूवी में यही सिखाया दोस्तों। पिक्चर वो देखिए आप, वो पिक्चर में ऐसा था कि उस छीनी हथौड़े से उसने पूरी
अपने रास्ता बना दिया था पूरी 22 साल की जर्नी के बाद। 22 साल लगे थे उसको, पत्थर को काटते काटते रास्ता बना दिया था। जो जो जाने के लिए, अपने सिटी में जाने के लिए, गांव से सिटी जाने के लिए जिसको 14 दिन लगते थे, 10 दिन लगते थे, उसको उन्होंने 10 किलोमीटर के अंदर उन्होंने 2 दिन के अंदर उन्होंने उसको क्या किया, 2 दिन में उसको डिवाइड किया। 2 दिन में अब वो जाते हैं, 1 दिन में वो जा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा विचार कीजिए दोस्तों, आप आपके लाइफ में ये सब खेल है आपके मन का, थॉट्स का, ठीक है। तो यही वो जो उन्होंने मांझी द माउंटेन, जो माउंटेन था, मांझी था, वो जंगल था, पूरी तरह से जंगल था, पहाड़ थी, जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं था। अपनी बीवी वहां से गिर गई, फिर वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा मर गया, वो भी मर गई। तो उसको लगा कि यार कुछ करना है लाइफ में। उसने चीनी हथौड़े से उसको काट दिया। 22 साल लगे दोस्तों। उसने हार नहीं मानी, किसी सांप ने काटा, कुछ बारिश आई, कुछ कितने सारे चैलेंजेस आप थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ, 4 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन वही करते रहिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते रहिए। यहाँ से गलती हो रही, फिर आगे जाके फिर उसको इंप्रूवमेंट कीजिए, फिर देखिए उसमें चमत्कार हो सकता है। लाइफ बहुत अच्छी है दोस्तों, और जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आप गॉड्स का थैंक्स बोलिए, जो भी शुक्रगुजार मानिए, जो भी उसको आप, क्योंकि ये जो लाइफ है उन्होंने दी है आपके लिए और आपको कुछ अलग करने के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फर्स्ट इज लर्निंग, रीडिंग एंड कंसिस्टेंसी, 3 जो एलिमेंट्स है वो बहुत आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है। ये इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके लाइफ के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। दोस्तों मुझे अभी भी याद है, जहाँ से मैंने पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की थी, वहाँ से मुझे बुलाया था, तो मैंने माइक लिया था, माइक लेते ही मुझे स्वेटिंग होने लगी। क्या बोलना है, 8 दिन पहले मैंने जो भी रट्टा मारा था सब भूल गया, लेकिन मुझे वहां से अंदर से आवाज आई कि अब छोड़ दिया तो आगे कुछ नहीं कर सकता, यही मौका है, यही आप चौका मारो। तो 2 दिन मुझे कॉल करने, सब लोग कॉल करते कि आपका जो 20 मिनट का प्रोग्राम हुआ, बहुत हमारे बच्चे मोटिवेट हुए, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, आपने बहुत अच्छा बोलते हो। तो ये सारी चीजें है ना, एक दिन में नहीं होगी, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स है उसको हर रोज स्टडीज टॉपर बनना है, तो उसको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एथलीट्स है उसको ही हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ट्रेनर है उसको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यू लर्निंग्स लेनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज से, नए लाइफ कोच से आपको कुछ सीखना पड़ेगा, नए नए गुरु से आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके इस फील्ड में या कुछ भी आपके जो फील्ड है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं। मोटिवेशन और इंस्पायरेशन में बहुत डिफरेंट है दोस्तों। मोटिवेट तो मैं आपको कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों वो 24 आवर से रहेगा, लेकिन इंस्पायरेशन दैट इज लाइफ लॉन्ग, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये लेसन हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों बहुत कुछ चैलेंजेस मेरे लाइफ में थे, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे चैलेंजेस, फिर भी मैं खड़ा हूं। दोस्तों यही है, आपका माइंड आपके साथ रहेगा, तो आप उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा। तो हमेशा जितने भी चैलेंजेस है वो स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और आगे चलते रहिए और बोलो यस आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। बस आपके सामने कुछ गोल्स होना जरूरी है कि इसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, तभी जाके आपका गोल्स नजदीक आ सकता है, नहीं तो आप कम बैक करेंगे। थोड़ा सा नजदीक है और फिर आप कम बैक करेंगे। नहीं, हार मत मानो दोस्तों, हार मत मानो, थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा, उसको आपको जीतना है। और इसी की तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने गोल्स को, अपने हार को बदल सकते हैं दोस्तों, हार को बदल सकते हैं, जीत में बदल सकते हैं दोस्तों। तो जीतना है तो आपको अपने गोल के साथ जीना होगा, आपके जुनून के साथ जीना होगा, आपको इंस्पिरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमेशा लर्निंग करनी पड़ेगी, हमेशा रीडिंग करना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट है हमेशा
कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोग हैं ना कंसिस्टेंट नहीं रहते, थोड़ा बहुत हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। नहीं, उसको आपको जीना है उसमें, तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। ये 3 एलिमेंट्स आपने याद रखे ना दोस्तों, तो आपकी लाइफ बेहतर बन सकते हैं, आपकी लाइफ ज़बरदस्त बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियोज़ में मैंने आपको नॉलेज दिया है वो प्रैक्टिकली है, और आप ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों इसी के साथ-साथ यही इंस्पिरेशन के साथ, यही मोटिवेशन के साथ, और कुछ आपको कोर्स करना है, मेमोरी ट्रेनिंग्स या कुछ पब्लिक स्पीकिंग या अलग कुछ कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को दी है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस ग्रुप को आप ज्वाइन होइए, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो दोस्तों इसी इंस्पिरेशन के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।